वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया था तो आई होप आज आपको ये जो क्लास अब पढ़ाने वाले हैं ये मेन है। यहाँ से अब आपको यहीं से पढ़ना है और एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी यहीं से स्टार्ट होती है। एनसीईआरटी का अगर सिलेबस देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके बाद फैक्टोरियल आता है। लेकिन जो अदर रेफरेंस बुक चलती है जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा होता हूँ RDD शर्मा के हिसाब से या ML से, तो उसमें पहले फैक्टोरियल का नोटेशन होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है, बाद में आपको इसके बारे में पढ़ना होता है। और हमने इसीलिए आपको 2 क्लास आपको अच्छे से पढ़ा दिया फैक्टोरियल, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब जो क्वेश्चन आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे इसमें क्लास में वो पढ़ने को मिलेंगे। अब आप लोग ये कह रहे होगे सर ये जो चैप्टर परम्यूटेशन है ये कब पढ़ाओगे, ये सब इसके अंदर चल रहा है। ठीक, अब आपको मैं एक रूल बताने जा रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग मतलब गणना का आधारभूत सिद्धांत मैथमेटिक्स के। इसमें जो गणना करने के रूल है वो 2 प्रकार से हैं। पहला मल्टीपल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीपल या मल्टीप्लाई, और दूसरा होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, जोड़ का सिद्धांत और गुणा का सिद्धांत। ठीक, हिंदी मुझे नहीं पता हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, शायद हिंदी में गुणा ही का बोलते हैं, योग का सिद्धांत और कुछ ऐसे बोला जाता था। ठीक, हिंदी में नहीं पता मुझे, हिंदी में योग का सिद्धांत और एक गुणा का सिद्धांत। ठीक, अब कैसे होना है जरा सुनो सब लोग, अच्छे समझना। आप सभी लोग हो, क्लास के हो, और एक बात और, अगर इस चैप्टर को अच्छा करना है तो आपकी जो विल पावर अच्छी होनी चाहिए। ठीक, इतने रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, कितने अच्छे से आप सोच सकते हो कि इसको लॉजिक्स कैसे लगाते हो, लॉजिक। और देखते पूछते हैं तुम लोगों से, सर देखो जरा एक बार टर्म लिखा है 1, 2 और 3, ये क्या लिखा हुआ है? 3 आपके पास यहाँ पर एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1, 2, 3। मैंने आपको पहले दिन ये बताया था कि आप क्या करते हो, सेलेक्शन करते हो किसी चीज़ का। सेलेक्शन, जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो, क्या करते हो? सेलेक्ट। जब आप सेलेक्ट करते हो मतलब चयन करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा से हम लोग? तब उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब उसको बोलते हैं संचय। क्या कहते हैं? संचय। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? सेलेक्ट। आपने किसी सेलेक्शन तो उसका क्या हुआ? चयन हो गया। और जैसे ही सिलेक्शन करने के बाद अगर अरेंजमेंट किया जाए, क्या किया जाए बेटा? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? क्रमचय। क्रम से उसको लगा देना, क्रमचय से क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगे। अब यही अरेंजमेंट और यही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर ना, यही अरेंजमेंट और यही परम्यूटेशन करने का रूल होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, कि आप कैसे अरेंज कर सकते हो या कैसे चीज़ों को कर सकते हो। ठीक, अब इसके बारे में आराम से बात है। मान लिया कोई 3 टर्म है, आप थोड़ा समझ लो कुछ नया अभी, फिर आपको इसके बारे में यहाँ पे इस पे आते हैं। अब आपने 3 यहाँ पर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। अब इसको अरेंज करके करना क्या है? 2-2 के एलिमेंट बनाने या 2-2 के डिजिट नंबर बनाने। तो कैसे बनाओगे आप? 1 2, अगला वाला 2 1, 1 3, अगला वाला बताओ। देखो 1 2, 2 1, 1 3, 3 1, 2 3, 3 2, और बताओ। हाँ 2 1 तो बन चुका ना, 1 2 3 4 5 6, बस 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? इसी को क्या बोलते हैं? मतलब कितने तरीके से इस 3 को या 3 नंबर को 2-2 नंबर के डिजिट में बदल सकते हैं? 6 तरीके से। 2-2 नंबर में कैसे अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक, इसको बोला हमने परम्यूटेशन। जो मैं पढ़ना है वो चीज़ अलग है। अब जरा सुनो फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। सबसे पहला, ये फंडामेंटल थ्योरम 2 टाइप का होता है, पहला अलग, दूसरा अलग। एक होता है मल्टीप्लाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लाई। दूसरा क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। मतलब पहला होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखो, और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन। अब जरा पूरी बात को समझ लो।
सर हमें कैसे मालूम चलेगा कब मल्टीप्लिकेशन होगा कब एडिशन होगा? आइए बात करते हैं, एक लड़की की बात करते हैं, अन्वेषी नाम है उसका, ठीक है। चलो मैं उसी की बात करता हूँ। और अन्वेषी एक लड़की है, अब उसका ड्रेस है, घर पे ड्रेस है। आप लोग ड्रेस क्या पहनते हो? शर्ट और स्कर्ट, ये पहनते हो ना। उसके पास कितनी शर्ट है? 3 शर्ट। कितनी शर्टें हैं? पूरी बात सुनना, बहुत मजा आने वाला है। 3 शर्ट है, तो शर्ट को मैंने किससे डिनोट कर दिया? S1, S2, S3। अच्छा, मैंने शर्ट इसलिए लिखा हुआ है कि दूसरी बुक में इसका यहाँ पे नाम ब्लाउज लिखा हुआ है, इसलिए B1, B2, B3 लिखा हुआ है, ठीक। मैंने इसको शर्ट लिखा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद स्कर्ट को, अच्छा शर्ट स्कर्ट एक ही बात हो जाएगी फिर, तो कुछ पैंट बोल दो उसको, है ना, पैंट बोल देते हैं। और उसका कितनी पैंट है? 6 पैंट है। पैंट कितनी है देखो, P1, P2, P3, P4, P5 और P6, ठीक। बात समझ में आ गई? लड़की का नाम है अन्वेषी, उसका कितनी शर्ट है बेटा? 3 शर्ट है, और 3 क्या है? 6 क्या है? पैंट। अब उसको क्या करना है भाई? डायरेक्ट सी बात है, शर्ट के साथ एक ही पैंट पहने, है ना, या स्कर्ट पहन सकती है, या लड़के का नाम ले लेगा अन्वेषी जी का, शर्ट पैंट है तो लड़का ले लेगा, अंश ले लेते, अंश लेते लड़के नाम छोड़ो। अब स्कर्ट कट बजा नहीं आएगी। ये 3 शर्ट हो गए, और ये कितनी? 6 पैंटें हो गई। अब एक शर्ट, मेरी बात सुनना, कोई भी काम जब किया जाता है, जैसे मुझे कोई काम करना है, तो एक काम को करने को बोलेंगे एक इवेंट। क्या बोलेंगे? जैसे आप किसी का काम करने गए, तो आप एक काम करने जा रहे हो, जो भी काम करो उसको बोलेंगे एक इवेंट। ये इवेंट हो गया। क्या हो गया बेटा आपके पास? ये इवेंट हो गया आपके पास। इवेंट मतलब काम करना, जो भी होता है। ये दूसरा इवेंट हो गया, ये इवेंट ए हो गया, और ये इवेंट क्या हो गया बेटा आपके पास? दूसरा इवेंट हो गया, मतलब कुछ भी प्रकार का बात सकते हैं। अच्छा, इस ए इवेंट को करने के लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कितने तरीके हैं। मतलब एक शर्ट को पहनने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, कितनी शर्ट को पहनने के लिए आपके पास कितनी है तरीके, कितने वेज हैं। एक शर्ट पहन सकते हैं, 2 शर्ट पहन सकते हैं, या तीसरी शर्ट पहन सकते हैं। कितने तरीके, कितने हैं आपके पास? 3 है। 3 है, कितने हैं भाई? हमारे पास एक शर्ट है, या पहन लेंगे, ये पहन लेंगे, या ये। कितनी काउंट करो? 1, 2, 3। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग इवेंट ए। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग शर्ट, मतलब शर्ट को पहनने के टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हैं? 3। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू वियरिंग शर्ट, तो कितने? अब शर्ट नंबर मतलब 3 तरीके। कितने तरीके पे हो गए? 3। कोई दिक्कत तो नहीं शर्ट्स को पहनने की? चलो शर्ट हो गया। अच्छा, अब पैंट को पहनने के कितने तरीके जरा बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू वियरिंग पैंट इक्वल टू कितना आ गया? 6। 6 तरीके से हम पैंट को पहन सकते। कैसे? इसको जरा समझा दें आपको, बहुत अच्छा रहेगा भाई। एक शर्ट है आपके पास, है ना, देखो एक शर्ट है, ये क्या है? दूसरी शर्ट है, और ये क्या है? तीसरी शर्ट है। जाहिर सी बात है, एक शर्ट में आप एक पैंट पहन सकते हो, एक शर्ट में तो एक ही पैंट पहनोगे, दूसरी शर्ट में भी आप एक पैंट पहन सकते हो, तीसरे में भी आप एक पैंट पहन सकते हो। अच्छा, एक शर्ट के साथ आप कितनी पैंटें पहन सकते हो? सारी पहन सकते हो। इसके साथ भी आप सारी शर्टें पहन सकते हो, सारी पैंटें। इसके साथ भी आप सारी पैंटें पहन सकते हो, इसके साथ भी आप सारी पैंटें पहन सकते हो ना। तो आपके पास बताओ कितने तरीके हो गए, कितने तरीके से आप शर्ट पैंट को पहन सकते हो, कितने तरीके से आप पूरी शर्ट और पैंट को पहन सकते हो। मतलब आपको दोनों काम करने हैं, एक काम नहीं करना है। क्या करना है? आपको शर्ट भी पहननी है और साथ में आपको पैंट भी पहननी। एक शर्ट है आपके पास, और उस शर्ट के साथ कितनी पैंटें पहन सकते हो? 6। एक तो ये तरीका 6 हो गया। इसके साथ आप 6 की 6 शर्टें पैंटें पहन सकते हो। तो मतलब अगर आप बनाना चाहो तो ये क्या बन सकता है? इसके बाद ये भी, 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 और इसके बाद ये भी। तो एक शर्ट के साथ आप कितनी पैंटें पहन सकते हो? तो 6 तरीके से हम अपनी एक ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। वो अलग हो गया। और अगर मान लीजिए मैंने दूसरी शर्ट ले ली है, तो दूसरी भी 6 तरीके से बन जाएगी। तो वो भी एक दूसरी शर्ट और पैंट को पहनने के लिए 6 मेथड होंगे पूरे।
6 तो होंगे ना। एक पूरी डेस्क को कंप्लीट करने के लिए पूरे मेथड कितने 6, इसको कितने के लिए 6। अब कितने 6 इसके 6 इसके 6 से कितने हुए पूरे 13 हो गए। 13 हुए, आप ही ने बोला 18 18 को 18 ही होता है। अरे गलती हो गई 13 मुझसे बोल दिया, गलती हो गई बेटा। 18 हो गए, वो आपने काउंट कर लिए। कैसे कर लिए? इस पहले वाले के साथ कितने हो गए 6, दूसरा भी कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, आपने काउंट कर लिया। कैसे? जैसे यहाँ काउंट किया था 1 2 3 4 5 और वैसे यहाँ पर। लेकिन ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। अभी मैंने क्या बताया, अगर किसी एक आदमी को या एक ही आदमी को दोनों काम करने हैं, ये भी करना है और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, हिंदी वाला और इंग्लिश, सॉरी इसको ऑब्लिक करके और लिख दो, और इंग्लिश वाला और हिंदी वाला या। इसके साथ हमेशा क्या होता है प्लस इंटू होता है, और इसके साथ हमेशा क्या होता है प्लस होता है। हमें क्या करना है, शर्ट भी पहननी है और शर्ट पहनने के तरीके कितने हैं 3, एंड पैंट पहनने के तरीके कितने 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू वियरिंग कंप्लीट क्लॉथ, पूरे कंप्लीट क्लॉथ मतलब पूरे कपड़े को पहनने के लिए, उसको पूरे कपड़े को पहनने के कितने तरीके बन जाएंगे। तो पहले कितने नंबर ऑफ वेज थे 3, दूसरे कितने थे, कितने हो गए 18 हो गए। ये आपको सिर्फ समझाया है, हमें पता है समझ में कम आया होगा, अभी और बातें समझ में आएंगी। अब अगर मान लो इसमें टाई भी लगा देता, क्या लगा देता, तो फिर आपको जो ये वाला तरीका था और भी बना हो जाता दिक्कत कि एक शर्ट के साथ नहीं पहनते और हर एक शर्ट के साथ एक टाई और बना देता। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में टाई और जोड़ दे कि 6-10 यहाँ टाई भी हैं, तो पैंट के साथ शर्ट के साथ पैंट तो पहननी है, साथ में टाई भी लगानी है, और टाई को करने के लिए तरीके हो जाएंगे 10 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 28 नहीं मल्टीप्लाई। क्या हुआ फिर सुनो, मैंने क्या बोला कि मुझे शर्ट भी पहननी है और पैंट भी पहननी है, और मतलब इंग्लिश वाला और नहीं, ये हिंदी वाला है, मुझे शर्ट भी पहननी है एंड मतलब एक ही काम को 2 तरीक़ों से करना है। एक ही काम को पूरे को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 तरीके चाहिए। कौन कौन से? एक को शर्ट पहनना है एंड दूसरे को क्या बोलना, पैंट पहनना। टोटल क्या, ये भी पहनना और ये भी पहनना, इनकम्प्लीट नहीं होना है, दोनों काम करना है। ये के साथ तभी तो कंप्लीट कर पाओगे। तो क्या है, दोनों काम करने हैं। एक काम को करने के तरीके कितने हैं 3, दूसरे करने के तरीके कितने हैं 6, दो टोटल कितने हो जाएंगे, क्योंकि एंड के साथ क्या लगता है हमेशा, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। अब एग्जांपल सुनो पहले, और बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको पूरी बातें इससे क्लियर करेगा। इसको हटा देगा, इसको तो ऐसे ही समझने के लिए था। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, गजब एग्जांपल है, दिया भी गया है और आया बहुत बार गया भाई। इससे बहुत बातें क्लियर होने वाली है। जरा सुनना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पहले फिर लिख दूंगा। क्वेश्चन लिखा है, कहाँ गया, ये देखो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। इन अ क्लास, किसी एक क्लास में, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल। आप लोग क्लास में हो, कितने हो, कितने बॉयज़ हैं बेटा, 10 बॉय, 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल। डन हो गया। एक क्लास में कितने लड़के हैं बेटा, 10 लड़के और 8 लड़कियां। बहुत पूरी बात समझना। उसके बाद क्या बोला उसने, द टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। मैं टीचर हो गया, मुझे क्या करना, सेलेक्ट करना है एक लड़के को एंड बोला है एक लड़की। किसके लिए, सेलेक्ट टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। किसी एक फंक्शन में क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लड़का चाहिए और लड़की चाहिए। उसने क्या बोला, क्या बोला उसने, मैं क्या बोला हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे एक लड़का चाहिए और साथ में मतलब दोनों चाहिए, मुझे लड़का भी चाहिए और बताओ लड़के कितने हैं। लड़के को सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं, और लड़की को मुझे क्या चाहिए, दोनों चाहिए, लड़का भी आ जाए और
तो दोनों क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आया। आप समझे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, सुनो पर अभी तुमने आंसर पहले बता दिया, अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं किया। इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन, कितने तरीके से टीचर चयन कर सकता है, कितने तरीके से चयन कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। टीचर क्या कहेगा, तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ, तुम में से कोई एक आ जाओ और तुम में से कोई एक आ जाओ। तो इसका मतलब उसके दो तरीके हैं। पहले क्या करेगा, पहले 10 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट इन वन बॉय among 10 बॉयज, 10 लड़कों में एक को सेलेक्ट कर लेगा। दूसरा तरीका क्या बोलता है, सेलेक्ट इन वन गर्ल among 8 गर्ल, 8 लड़कियों में एक लड़की को सेलेक्ट कर लिया। देखो सुनने आना पूरी बात, अभी इसका क्वेश्चन बताते हैं। उसने क्या किया, एक क्लासरूम में इतने लोग बैठे थे, क्या करना है उसको, टीचर कह रहा है कि ठीक है बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं, हम कह रहे हैं कि तुमने क्लास में एक फंक्शन होने वाला है, 2 लोग को सेलेक्ट करना है। तो लड़के 10 है, 10 में से किसको कर दे, इसको कर ले, इसको कर ले, इसको कर ले, कौन है 10 में किसी को कर सकते हैं ना। लड़के को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 10। लड़की के कितने तरीके हो गए, करना दोनों है, किसी एक को करना है, दोनों को, ये भी आ जाए। और थ्योरम बताओ कौन सी लगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तरीका क्या हो गया, बराबर m इंटू n, बराबर क्या होता है 10 इंटू 8 बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं, 180, 10 इंटू 8 बराबर 80। इसी क्वेश्चन रुको एक और, अब सुनो पूरी और बात समझाइए। इसी क्वेश्चन में कह देता कि आपसे अगला क्वेश्चन ही बोल देता कि हाउ मैनी वेज टीचर कैन मेक, सॉरी कहाँ गया, हाँ, द टीचर वांट टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल। कह रहा है टीचर वांट टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ, कह रहा है टीचर चाहता है या तो लड़की आ जाए या एक लड़का आ जाए, या तो एक लड़की को सेलेक्ट कर लिया जाए या एक, आप बताओ तुम लोग क्या बोलोगे, फिर आप ही बताओ। वैसे आपका 2 लोग हैं, मान लीजिए एक हम है, एक टीचर ये है, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है तो क्या बोलोगे। ये तो सर भाई आपको बुरा भी नहीं लगे उनको, भाई अगर हमारे 2 टीचर हैं, आपको कहा जाए कौन अच्छा पढ़ाता है तो तुम लोग क्या बोलोगे, हमें बुरा भी नहीं लगेगा, आप ये बोलोगे ना सर आप भी अच्छा पढ़ाते हैं और आप भी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर किसी एक की बात करनी है तो अगर मान लो किससे पढ़ना चाहोगे तो क्या बोलोगे, या तो आप पढ़ा दीजिए या तो आप पढ़ा दीजिए। इसमें ना तो तुम्हें खराब लगा, लेकिन इसमें सेलेक्ट किसको करना है, किसी को आपने बताया नहीं कि हमें सेलेक्ट करो या इसको, किसी एक को, किसको, किसी एक की बात करो, वन ऑफ देम, या हमें, और इसमें वर्ड आ रहा है या, क्या आ रहा है, और या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और का मतलब क्या होता है। और ये आपको कब तक काम आएगा, जब तक आप पूरी अलजेब्रा पूरी पढ़ नहीं लेते, तो तब तक आपको एंड का मतलब इनटू और का मतलब एक ही काम है। अभी तक क्या था, काम दोनों करने थे, अब एक ही आदमी को दोनों में से कोई एक करना है। जब दोनों में से कोई एक काम करना हो तो प्लस, दोनों काम करने हो तो इनटू, दोनों काम करने हो तो। अब क्या है, क्लास में कितने बच्चे थे, 10 लड़के, कितनी लड़कियां थी, अब उसमें या तो उसको लड़की को चुनना है या तो क्या चुनेगा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्शन ऑफ बॉयज 10 और गर्ल कितने हैं 8। अब या तो लड़का आ जाए या तो m प्लस n क्या हो जाएगा, तरीके कितने हो गए 8। इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, एक काम करेंगे, पहले आप नोट करो, फिर 2-4 क्वेश्चन लिखा है पहले में, तब आपको बताएं, थोड़ा मजा आए। जल्दी करो फटाफट से। प्यारे बच्चों सुनो, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं, ठीक, समझाने के लिए ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझा। 2 प्रकार के फंडामेंटल होते हैं काउंटिंग के, 2 रूल, पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है दोनों काम करना, और एडिशन मतलब होता है दोनों में कोई एक काम करना। अगर कहीं एंड लगा है तो इनटू, कहीं और लगा है तो, सिंपल सी बात, इंग्लिश वाली बात करिए, और लगा है तो इनटू, और या लगा है तो मतलब, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन और बता दूँ, प्लस वाले नहीं बताएंगे, बहुत एक ही क्वेश्चन बताएगा, मैं हूँ। अब क्या करना है, ए पर्सन है,
ठीक, एक पर्सन है, इसको क्या करना है, स्कूल भी जाना है, ये स्कूल भी जाता है और ये करता है वर्क में भी जाता है, काम करने भी जाता है। भाई ये पर्सन स्कूल भी जाता है और काम करने भी जाता है। अब जिस दिन ये स्कूल जाता है उस दिन ये काम करने नहीं जा पाता, या जिस दिन ये काम करने जाता है उस दिन ये स्कूल नहीं जा पाता। क्या बोलेंगे, एक पर्सन मैं हूँ, क्या बोलोगे, मैं क्या बोलूँगा, या तो मैं स्कूल चला जाऊँ या काम पे चला जाऊँ। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, इसके तरीके कितने होंगे पूरे काम कंप्लीट करने के। स्कूल प्लस वर्क क्या हो जाएगा, स्कूल प्लस, ये क्या हो जाएगा, स्कूल प्लस वर्क, मतलब स्कूल जाने का तरीका एक, वर्क करने का तरीका एक, 1 + 1 कितना हो गया 2। वो तो हमने काउंट किया अपने मन से। स्कूल जाने के कितने तरीके हैं वो एक अलग बात है, काम करने के कितने तरीके वो अलग बात है। स्कूल जाने के तरीके कितने हो गए m, और काम करने के तरीके क्या होगा बेटा, तो टोटल कितने हो गए m+। लेकिन अगर दोनों बात करेगा कि इसको ये भी करना है, इसको ये भी करना है, तब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो m × ऐसे ही क्वेश्चन को पहला बात क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो रहा। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 ट्रेन्स रन बिटवीन दिल्ली टू, सबसे बड़ा दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कितनी ट्रेनें हैं, जाने की ट्रेनें अगर 4 है तो आने कितनी है फिर, अरे अगर जाने की 4 है तो आने की तो 4 ही होंगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला सुनना, इन हाउ मैनी वेज अ पर्सन कैन परफॉर्म द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन अ ट्रेन, कितने तरीके से वह जर्नी को परफॉर्म कर सकता है, अच्छे जा सकता है, लेकिन जिससे जाएगा उससे वापस बैक नहीं होगा। तो बताइए जाने के तरीके कितने हैं, नंबर ऑफ वेज कितने, अरे 4, और आने कितने हैं, जिससे जाना है उससे वापस, भैया आने के भी तो 4 थे और जिससे गया होगा वो नहीं, उससे वापस नहीं आना, तो बच्चे कितने, तो टोटल क्या हो गया। यहाँ पर कौन सी थ्योरम लग गई, कैसे मालूम चला, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। कैसे मालूम चला, कैसे मालूम चला आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है जाना भी है और साथ में आना भी है, जाने और आने दोनों काम करना है। और अगर ये बोलता आइदर, कहता या तो चला जाए या तो आ जाए, तो एक अलग बात है। ठीक, क्वेश्चन मिलेंगे अभी आगे आपको, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा मिलते हैं। सेकंड नंबर, एक रूम है 6 डोर, एक दिन बताया था आपको, एक रूम में कितने डोर हैं, तो मतलब अब ये बात समझना कि रूम डोर का मतलब जाने के लिए होगा रास्ता। तो बताइए रूम में इंटर करने के कितने तरीके हैं, और वो कह रहा है जिससे जाए और जिससे जाओगे उससे वापस, तो भैया जाने के तरीके कितने, तो आने कितने 5, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 5, 6 × 5 दैट्स मीन 30 तरीके से वह इस पूरे इवेंट को कर सकता है। क्या बोला है, इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से कोई एक आदमी अंदर जाकर वापस आ सकता है, 30 तरीके से, इससे जाए फिर उससे वापस आ जाए, फिर उससे जाए फिर दूसरे से वापस आ जाए, ऐसे होगा कि नहीं होगा, बना सकता है। अच्छा बताओ, ये मैथमेटिक है, ये तो लॉजिक है, ये तो लॉजिक था, और यही चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों को कैसे करना है। एक बात सुनो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी भी रूम में इंटर करते हो, रूम का इंटर करते हो, और इंटर करने के हाउ मेनी वेज, इंटर करने के कितने वेज हैं, 6, तो जाना तो 6 से हो गया, आपको जा सकते हो 6 तरीके से, लेकिन आना किससे, तो जितने से गया है वो, जितने से गए आप, 1 से गया 1 से चला गया, अब उसके रूम में कितने दरवाजे बचे, 5, वो 6वां भी है, वो 6 नंबर भी है, लेकिन 6 से आया है तो वो वापस नहीं जाएगा, बाउंडेशन लगी है उसकी, बस क्या लगी हुई है। तो जाने के तरीके कितने हैं, आने के, टोटल नंबर ऑफ वेज, कैसे मालूम चला, कौन सी थ्योरम लगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, गॉट इट, पक्का, दैट्स ऑल। आज से इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, की प्रैक्टिस।